साथियों नमस्कार। मैं आपका छोटा भाई बबलू सागर। मैं आज आपको एक ऐसे महान संत के बारे में बताने आया हूँ जो संत है ही नहीं। हम उसे अगर भगवान कह दें तो कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा संत है। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे मैं किसे कह रहा हूँ। आजकल लाखों भक्त उनके आधी रात को रोड में मिल जाते हैं। महाराज श्री जब अपने आश्रम से निकलते हैं तो उन्हें सिर्फ देखने के लिए लोग तरसते हैं। उनकी उस तृष्णा को आप देखेंगे किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी रोड पे साइड से खड़े होते हैं सिर्फ और सिर्फ उस संत को देखने के लिए। मैं उस संत का नाम आपको बताऊं तो वह है स्वामी प्रेमानंद महाराज। हाँ साथियों, आपने ठीक सुना, स्वामी प्रेमानंद महाराज। वो एक ऐसे महान संत हैं जिनकी दोनों किडनियाँ नहीं हैं साथियों। और आज से 20 या 22 वर्ष पहले उनको डॉक्टरों ने कह दिया था कि आप मात्र 2 या 3 वर्ष के मेहमान इस पृथ्वी लोक पर है, किंतु आज उन्हें 20-22 वर्ष हो गए। बिना किडनी के वो राधा नाम जपते हुए राधा नाम के सहारे जी रहे हैं। एक ऐसे संत जो मैं तो मानता नहीं कि वो संत है या इंसान है, मैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानता हूँ। और इतना शालीनता वाला उनका चेहरा, इतनी चमक उनके चेहरे में है, तो मुझे लगता है कि वो इस संत के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके अंदर विराजमान है। तो ऐसे महान संतों के कभी कभी दर्शन होते हैं। हमें ऐसे संतों से बहुत सीख लेना चाहिए। आप देखते हैं ना, बहुत सारे संत हैं, कई बार उनसे सवाल करते हैं। जो जनता होती है जो उनके द्वार पर जाती है, उनसे पूछती है कि महाराज जी हमारे वहाँ एक संत आए, तो उन्होंने कहा कि हमें हवन कराना है, कुछ पैसा दे दो। उन्होंने कहा कि वो संत है क्या? जो आपसे हवन करने के पैसे मांग रहा है वो संत है क्या? जरूरत है वो राधा 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 बोले 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 शंभू 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 करे? करना क्या है? संतों का काम क्या है पैसे का? ऐसे ऐसे सवालों के जवाब वो महान बाबा जी, संत जी देते हैं, स्वामी जी देते हैं। और उनका एक ही नारा है, एक ही, वो कहते हैं बस जप करो बच्चा, आपकी जितनी पीड़ाएं हैं वो हम सह लेंगे। क्या कहते हैं? देखिए, आपकी सारी पीड़ाएं हम सहने को तैयार हैं, आप सिर्फ जप करो, और आप जप करोगे तो हमारे मित्र बनोगे। ऐसे महान संत के, ऐसे महान बाबा जी का मित्र बनना सभी को पसंद होगा। और आजकल मैं देख रहा हूँ अधिकतर युवा उनसे प्रेरणा लेकर के, उनसे सीख करके अपने अपने फ़ोन में उनके प्रवचन सुन रहे हैं, उनकी रील्स को देख रहे हैं। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि पता नहीं कैसी कैसी रील्स आती हैं, लेकिन जहाँ प्रेमानंद महाराज जी की रील आई उसको वो ऊपर नहीं करता, सुनेगा, उसमें जाएगा। कितने सारे चैनल्स उनके चल रहे हैं, लोग उसमें भक्ति मार्ग में डाल रहे हैं, और आधी रात्रि को महाराज श्री उठते हैं और उनका अपना भ्रमण के लिए निकलते हैं। वो हजारों की संख्या में, कहता हूँ, ऐसे नेता लोग भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाते हैं। उनको भीड़ इकट्ठी करने के बाद क्या क्या करने, कितने यत्न जुटाने पड़ते हैं। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी को देखिए आप, वो अपने सिर्फ उनको अपने आश्रम से निकलने की देरी है, उससे पहले लोग फूल बिछाकर, ढोल नगाड़े, ना जाने कितने यंत्रों के साथ महाराज श्री का वेट कर रहे होते हैं कि महाराज जी आने वाले हैं, महाराज जी आने वाले हैं। महाराज जी अपने रास्ते चलते रहते हैं, और लोग राधा 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 जपते रहते हैं, उनसे सिर्फ उनके दीदार करने के लिए, एक ऐसे महान संत के सिर्फ दर्शन करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको जैसा कहा कि इसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप हमें दिखता है। ऐसी उनकी चमक उनके मस्तक पर हमें दिखती है कि अगर हमने कहीं भगवान तो देखा नहीं, लेकिन उनके रूप में हमें भगवान जरूर दिख जाता है। महाराज श्री को रोजाना डायलिसिस होती है। डायलिसिस का मतलब समझते हैं ना आप? उनका ब्लड निकलता है, फिल्टर होता है, पुनः उनकी बॉडी में डाला जाता है, और महाराज श्री फिर सुबह तरोताजा एकदम उठते हैं। क्या कोई आम व्यक्ति इतनी पीड़ा सह सकता है? नहीं, कोई नहीं सह सकता। तो ये पीड़ा कौन सह रहा है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके अंदर जो विराजमान है वो उस पीड़ा को सह रहे हैं। जो उनके अंदर व्यक्ति था ना, वो तो चले गए, उसमें जो सच में अब बैठे हैं वो भगवान श्री कृष्ण उनके रूप में हमारा उद्धार करने के लिए उस प्राणी के अंदर बैठे हैं। उस प्राण में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। आप मानिए ना, किसी को डायलिसिस हो, इतना बीमार हो, दोनों किडनियाँ ना हो, चलने में असमर्थ हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन महाराज श्री रोज़ सुबह आते हैं, अपने प्रवचन देते हैं भक्तों को, उनके जो सवाल जवाब होते हैं उनका जवाब देते हैं। तरह तरह की चीज़ें महाराज श्री बताते हैं, और एक ही चीज़ कहते हैं कि जप करो और आपकी पीड़ाएं हमें दे दो। आप पे जितनी पीड़ाएं हम लेंगे, लेकिन आप सत्य के मार्ग पर चलो, राधा राधा जपते रहो। तो मैं तो दोस्तों यही कहूँगा कि आप तरह तरह के पंथ के लोग होंगे, लेकिन उनका मकसद सिर्फ यही है कि जैसे हम राधा नाम जप रहे हैं वैसे आप अपना नाम जपिए, आप जिसने मानते हैं आप उसका नाम जपिए। तो हमारा जो मार्गदर्शन है ऐसे संत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा अगर उद्धार हो सकता है तो नाम से हो सकता है।
इसलिए हमने सत्य के मार्ग पर चलना है और राधा नाम, भगवान शिव नाम, जो भी नाम हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाया, हमें उसका नाम जपना चाहिए। तो मैं आप सभी को एक बार पुनः महाराज श्री की दीर्घ आयु की कामना करते हुए, क्योंकि मेरी भी बड़ी इच्छा है महाराज जी से मिलने की, उनके दर्शनों की, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हमें प्रेमानंद महाराज जी के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहिए, उनके प्रवचन को सुनना चाहिए और हमें भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए। धन्यवाद।